से हल कर सकते हैं, चलिए। माना कि कोई किरण एवं गुरुजनों के चरणों में समर्पित ए बिंदु से यानी कोई किरण जो है ए बिंदु से जब चलती है दर्पण के बी बिंदु से टकराकर मुख्य फोकस से होते हुए गुजर जाती है। इस बात को हम लिखेंगे। माना कि कोई किरण ए बिंदु से चलकर इस दिल से नमन दर्पण के बी बिंदु से टकराकर मुख्य फोकस से होते हुए गुजर जाती है। इस तरह से हमें मिल रहा है चिन्ह प्रकाश परावर्तन के नियम से। इस प्रकार इसलिए प्रकाश परावर्तन के नियम से प्रकाश परावर्तन के नियम से आप भी जानते होंगे। इस बात को समझते हैं। प्रकाश परावर्तन का नियम कहता है कि कोण ABC बराबर, ये जानते हैं लोग, CBF, कोण CBF प्रकाश के परावर्तन के नियम है। एक और बात समझना है, कोण ABC यानी जो यहाँ पे I बच्चों बना है, ठीक है ना, AR है, यानी आपसे कई बार पूछ लिया जा सकता है प्रकाश परावर्तन के नियम में, ये प्रश्न पूछा भी गया हुआ है। अगर आपतन कोण ध्यान सुनिए, आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या हुआ, तो आप भी बताइएगा 30 डिग्री। आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। इस बात को धैर्य पूर्वक समझिए और जानिए। जितना डिग्री बनेगा आपतन कोण में उतना डिग्री बता देना है। यानी I बराबर कोण R, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर I बराबर R, I जितना डिग्री बना रहा है उतना ही डिग्री R भी बन रहा है। बात का ध्यान रखिएगा। कोण ABC बराबर हम कह सकते हैं कोण BCF यानी एकांतर कोण है दोस्तों, एकांतर कोण जब हो गया बच्चों तो इसका मतलब है त्रिभुज जो बन रहा है, हमें दिखाई दे रहा है त्रिभुज यहाँ से बन रहा है BCF, त्रिभुज जो बन रहा है त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात ये वाला भुजा दोस्तों, यह भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, क्या समझ में आ रहे ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों BF बराबर CF, BF जो है CF के बराबर है। और यहाँ पे एक बिंदु पोल मैंने छोड़ दिया है, ये बिंदु P है, ये P अपना ध्यान रखिएगा, पोल है, कोई दिक्कत। और यह भी ध्यान रखिएगा ये जो B है, BF जो है PF के लगभग बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं, एक और बात यहाँ लिख देते हैं, यानी BF जो है बच्चों, BF बराबर PF लगभग बराबर ओके। जब बच्चों लगभग जब बराबर हो गया है तो इसका यह अर्थ है, इसका यह मतलब है बच्चों, ये जो दिया हुआ है यानी PF, अर्थात PF जो होगा बच्चों, PF जो है अभी मैंने बताया आपको BF बराबर CF, यानी यहाँ से CF है, यानी देखिए BF PCF के बराबर है और BF PF के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं PF जो है CF के बराबर है, PF बराबर हम कह सकते हैं PF CF के बराबर होगा। इसका यह अर्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक PC है, यानी वक्रता त्रिज्या है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा, तो 1 और 1 2 मिला है। अर्थात PC जो होता है बच्चों, PC अगर देखते हैं PC बराबर हम कह सकते हैं PF प्लस CF, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। PC को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, यानी PC को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, यानी कि हम 2 PC कह सकते हैं, सॉरी
यहाँ PC बराबर कह सकते हैं, PC बराबर कह सकते हैं 2PF। आप भी इस बात को समझते हैं कि PC को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, तो वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, तो R बराबर कह सकते हैं R बराबर, और F को फोकस दूरी से यानी 2F। तो R बराबर 2F देखा जाए तो यहाँ पर हमने साबित कर दिया, R बराबर 2F पूछा है तो R बराबर 2F हो गया। और यहाँ पर अगर F बराबर पूछता, F बराबर क्या होगा बच्चों, तो F बराबर हम लिख सकते थे R/2। और यहाँ एक और बात समझिएगा, यहाँ पे माइनस मैंने नहीं दिया, माइनस माइनस देंगे भी तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए हमने नहीं दिया। तो R बराबर 2F। अगर इसे हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिखने के लिए हम यह लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, दुगुना। एक और बात याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है लिखा हमने। एक और बात यहाँ याद रखिएगा, कभी फोकस दूरी का जब दुगुना होगा तो इसका यह मतलब है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा है। यहाँ देखिए फोकस दूरी है, जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना है, फोकस है लेकिन 2 गुना है। लेकिन अगर देखा जाए फोकस का वक्रता त्रिज्या से क्या संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो लिख देते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, आधा। तो मैंने ये सभी बातें बता दिया। अगर आपसे कुछ इस पर सवाल पूछा जाए, सवाल भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसे बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए फोकस अगर 10 सेंटीमीटर है, ध्यान समझिएगा, फोकस अगर 10 सेंटीमीटर है, फोकस 10 सेंटीमीटर है, अगर 10 है तो आर क्या होगा, तो आर जब यहाँ आर बराबर लिखेंगे तो एफ का मान यहाँ 10 लिखेंगे तो बच्चों 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर फोकस का मान 40 कहा जाए तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, यहाँ 40 लिखेंगे बच्चों, तो 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। अगर फोकस पूछा जाए 50 है, फोकस दिया है 50 है, अगर पूछा जाए आर क्या होगा यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ 50 जब लिखेंगे बच्चों तो 50 में 2 से गुना कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से फोकस भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछ देगा वक्रता त्रिज्या 40 है, तो वक्रता त्रिज्या जब 40 बच्चों लिखेंगे और फोकस पूछ दिया तो 40 में 2 से